हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर। आज हम देखेंगे 9th का चैप्टर 1 सेट। ये एम पार्ट 1 का है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। हम इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में कोई हमें डिफ़िकल्टी ना हो। जब तक हमें इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक से समझ में नहीं आता तब तक हम प्रैक्टिस सेट प्रॉपर सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लेंगे एंड फिर सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट। ओके स्टूडेंट, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए स्टूडेंट है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेट। सेट मीन्स क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ सेट। मीन्स हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है, उसका हमें प्रॉपर कलेक्शन करना होता है एक सेट में। सेट में मतलब कैसे? हम करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, देन उसमें हम कॉमा यूज़ करेंगे। इस टाइप से हम एक सेट बनाएंगे। किसका सेट बनाएंगे? हमारे दिए हुए ऑब्जेक्ट्स का। उसको हम बोलते हैं सेट्स। लेट्स रिपीट द डेफिनेशन। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ सेट। हाँ, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम बुक का ही एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको और ठीक से समझ में आएगा। हमारे बुक में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल में n दिया है। n मीन्स नेचुरल नंबर n इक्वल टू, ये है करली ब्रैकेट, इसमें दिया है 1 2 3 एंड सो ऑन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये किसका सेट बनाया हुआ है? नेचुरल नंबर का। देन सेकेंड एग्जाम्पल है w इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन इज अ सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि ये सेट बनाया हुआ है होल नंबर का। इसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज अ सेट। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। मीन्स जो सेट की मेथड्स होते हैं वो कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं। कौन से होते हैं वो अब देखेंगे। आई होप आपको सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आप ठीक से मेथड को समझ लीजिए। फर्स्ट मेथड है हमारी लिस्टिंग मेथड और रूस्टर मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन करली ब्रैकेट। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हम कौन से ब्रैकेट में लेते हैं? करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट हम इस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, इसको आप प्रॉपर लिख लीजिए, किसी यहाँ पर नोट में टिप करके लिख लीजिए ताकि आप इस ब्रैकेट का नाम भूल नहीं सकेंगे। इसको हम क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं। देन all the elements of a set in curly bracket, each element is written only once and separate by commas। और अगर एलिमेंट रिपीट हो गए होंगे हमारे एग्जाम्पल में तो हम सिर्फ वो 1 टाइम ही लिखते हैं एंड सेपरेट करते हैं कॉमास देकर। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जो हमारे एलिमेंट की ऑर्डर होती है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ वो लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। ऑर्डर अगर आपके आगे पीछे भी एलिमेंट्स हो गए तो नॉट इम्पॉर्टेंट। देन एग्जाम्पल देखेंगे हम। ओके स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अगर हमें ऑड नंबर लेना है 1 to 10 का तो हम कैसे लेते हैं? a इक्वल टू कौन से ऑड नंबर है? 3 5 7 9। सेम हमें जो रूल्स बताए गए हैं सेम उसका ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। फर्स्टली करली ब्रैकेट लिया है, देन कॉमाज लिया है। ठीक है, रिपीट कोई भी एलिमेंट हमने इसमें नहीं किया है। और लास्ट है हमारा, इसके ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ऐसे भी लेते हैं उसको a इक्वल टू 5 7 3 9 और a इक्वल टू 7 9 5 3, अगर आप इन दोनों में से कैसे भी लेते हैं तो वो भी आंसर सही होता है, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली एलिमेंट्स रिटर्न इज इम्पॉर्टेंट। मतलब उसमें एलिमेंट लिखना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड है हमारा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या है? वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल
element using variable followed by a vertical line or colon and write the property of variables। मीन्स इसमें हमें एलिमेंट्स की लिस्ट लेनी नहीं होती है, वो हमें लिखना नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल का यूज़ करना होता है, वर्टिकल लाइन लेनी होती है। ये जो है ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम कॉलन भी बोलते हैं। ओके, एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल लिख कर हमें उसकी प्रॉपर्टी लिखनी होती है, किस टाइप से, अब वो हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, कॉमा 1 इज लेस देन x इज लेस देन 10। इसका क्या मीनिंग हो गया है, हमने वेरिएबल x को क्या कंसिडर किया है, n, मीन्स x, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब जो वेरिएबल है वो बिलोंग्स करता है n को, मीन्स वेरिएबल कौन सा होगा, हमारा नेचुरल नंबर ही होगा, यानी कि एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ x। इसलिए हमने यहाँ पर वेरिएबल x बिलोंग्स टू n लिया है। 1 इज लेस देन x इज लेस देन 10, इसका मीनिंग है जो नेचुरल नंबर है हमारा वो 1 to 10 के बिटवीन का है, मीन्स 1 to 10 के बीच में जो नंबर्स है वो हमारा इसमें सेट में आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा होगा, सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। इस टाइप से हम रूल मेथड का यूज़ करके उसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। और एक एग्जाम्पल हम समझ लेंगे जिसमें हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, लिखेंगे रिमेंबर्ड वर्ड्स, REMEMBER। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ, E 3 टाइम्स रिपीट है, देन M इज ऑल्सो 2 टाइम्स रिपीट, एंड R 2 टाइम्स रिपीट है। तो हम इसको सबको सिर्फ एक बार लिखेंगे, R लिखेंगे 1 टाइम, E लिखेंगे 1 टाइम, देन M लिखेंगे 1 टाइम। ठीक है, देन EM रिपीट है, नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम B लिखेंगे, B के बाद ER रिपीट है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब हम इसको लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड के जैसे लिखेंगे, जैसे कि देयरफॉर B इक्वल टू सेट ऑफ R, E, M, B। हो गया है, रिपीट एलिमेंट्स इज नॉट वंस अगेन रिटर्न द सेट। हमने जो बताया हुआ है उसका ही यूज़ किया है। ठीक है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है, कॉमास का यूज़ किया है। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन एलिमेंट हमने रिपीट इसमें नहीं किया है। ये था हमारा एग्जाम्पल ऑफ लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। इसके पहले जो एग्जाम्पल देखा वो था रूल मेथड का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी इंट्रोडक्शन पार्ट था। ओके, और इसी बेसिस पे हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस 1.1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा या फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1। थैंक यू।